हेलो डेयर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एचडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र और छात्राएं स्वस्थ और मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो सभी छात्र छात्राओं को गुड इवनिंग एवं सुसंध्या। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि हम लगातार करते आ रहे हैं चर्चा। तो आज की वीडियो में हम क्वेश्चन संख्या 7 व 8 दोनों को हल करेंगे और जो एक्सरसाइज 13.1 है इससे जो रिलेटेड सवाल होते हैं उनको हम आपके लिए होमवर्क के तौर पर देंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। परीक्षा की दृष्टि से तो है ही है, बल्कि आपका जो बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से हम क्लास 6, 7, 8 जो मैथमेटिक्स होता है उससे रिलेटेड जो भी हमारे उनके मैथमेटिक्स से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, जो कि पहला टॉपिक है भागविधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात करें, उस पर चर्चा की है। तो जिन छात्रों ने वो वीडियो नहीं देखी है वो जाके जरूर देख लें, क्योंकि चैनल में जाएंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट को ओपन करोगे तो आसानी से वहाँ से देख सकते हो वीडियो को। ठीक है, और बाकी आप सब समझदार हैं, ये आपका अपना ही चैनल है। प्यार व सपोर्ट जरूर बनाए रखें और अपने भाई बहनों की मदद करें, उनके पास जरूर फॉरवर्ड करें इस वीडियो का लिंक और चैनल का भी लिंक। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय गवाए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे। तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक है, तो हमारा क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए चैप्टर 13 यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है, एक्सरसाइज 13.1। यहीं पे हमारा जो इससे पहले हमने जो 3 वीडियो अपलोड कर दी चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है बाकायदा, वहाँ ओपन करोगे तो आपको पिछली वाली वीडियो मिलेगी। पहली वीडियो हमने जो इससे जो भी हमारा 13.1 के में जो भी आपके सूत्र यूज होते हैं उन पर हम चर्चा कर चुके पहले भाग में। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी किया है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है वीडियो, तो देख लेना वहाँ से जा करके। ठीक है, तो 7वां कह रहा है कि शांति स्वीट स्टाइल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी, यानी एक छोटा डिब्बा एक बड़ा डिब्बा। यानी जो स्वीट स्टाइल वाला था, शांति स्वीट स्टाइल वाला, उसने ऑर्डर दिया था 2 डिब्बे बनाने के लिए। ठीक है, एक छोटा डिब्बा बनाना है, एक बड़ा डिब्बा बनाना है। आगे कह रहा है कि बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की माप 15 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर थी। सभी प्रकार की अतिव्यापकता, यानी अतिव्यापकता मीन्स होता है ओवरलैप, यानी जो अधिक होता है ओवरलैप हो जाता है, उसके लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा। क्या लगेगा? जो ओवरलैप हो जाता है उसके लिए अधिक गत्ता लगेगा 5% के बराबर। ठीक है, यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी? हमें लागत भी ज्ञात करना है, कितनी लागत आ जाएगी 250 डिब्बा बनाने के लिए। यानी छोटा भी डिब्बा 250 बनाना है और बड़ा भी डिब्बा 250 बनाना है। ठीक है, और इतना 1000 सेंटीमीटर का जो खर्चा है वो कितना है? 4 रुपया आ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा? दोनों डिब्बे यानी छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना होगा। ठीक है, पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके फिर क्या करेंगे? फिर दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ करके हमें 5% अतिरिक्त वाला डिब्बा भी निकालना होगा वहीं से। ठीक है, तो निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। ठीक, तो इसको हल करेंगे। तो आपको पता होगा, हमने पहले ही चर्चा कर चुके हैं, जो डिब्बा होता है, डिब्बा सही या आपका कनस्तर सही या आपका माचिस सही या आपका संदूक सही, ये सब आपके घनाभाकार होते हैं। क्या होते हैं? घनाभाकार होते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ पे लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बड़े डिब्बे की निकालने वाले कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो उसका जो लगाएंगे फॉर्मूला जो घनाभ का होता है वो। ठीक है, तो लिखेंगे क्या? बड़े डिब्बे की मापें। ठीक है, या बेमाएं या मापें एक ही बात होता है। तो इसकी मापें दे रखा है, ये दिया है, मान लो ये हम मान लेंगे क्या? L बराबर लंबाई दिया, ये चौड़ाई दिया और ये ऊंचाई दिया। ठीक है, ये जो बड़े डिब्बे की दिया उसको लिख लेंगे। ठीक है, तो L बराबर लिख लेंगे, कितना दिया? L बराबर 25 सेंटीमीटर। ठीक,
कोमा बी बराबर कितना दिया, बी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ ऊंचाई भी दिया है, h बराबर कितना दिया, h बराबर दिया 5, तो 5 सेंटीमीटर लिख लेंगे। यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राओं को एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक, आगे सॉल्व कराने वाले हैं तो हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो बड़े डिब्बे का क्षेत्रफल, ठीक है, कुल क्षेत्रफल निकालना है, ध्यान रखना है। तो ये जो होता है डिब्बा घनाभाकार है, इसलिए जो घनाभ का होता है वो फॉर्मूला लगा देना है पे। तो होता है 2 गुणा लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। ये फॉर्मूला तो सभी छात्र छात्राओं को पता होना चाहिए, जरूरी याद होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक आप सभी छात्र छात्राओं को समझ में आ रहा हो एक एक पॉइंट। ठीक, तो यहाँ से हम आगे कराने वाले हैं सॉल्व। तो यहाँ जो दिया है मान लिख देंगे, तो 2 तो लिखेंगे ही। ठीक है, गुणे में लंबाई कितना है, लंबाई 25 है, और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई 20 है, तो 25 गुणा 20 हो जाएगा, प्लस 20 गुणा कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, प्लस का यानी 5 है ऊंचाई और लंबाई कितना है 25 है, वो इतना हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म हो रही होगी अच्छे से। अब हम इसको करने वाले हैं सॉल्व। ठीक है, तो 2 गुणे का कितना हो जाएगा, 2 गुणे का 25 दूने 50, तो अंदर कोष्टक में आएगा 50 हो जाएगा, और ये 0 500 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से करने वाले 25 यानी सॉरी 20 पंजे 100, 20 पंजे 100 हो जाएगा। ठीक, और 5 का गुणा करेंगे, 5 पंजे 25 का 5 हो जाएगा, हाथ से लगा कितना, हाथ से लगा 2, 5 दूने 10 और 2 12, 25 पंजे 125 होता है। ठीक है, इतनी बात आपको सभी छात्र छात्राओं को कंफर्म हो रहा होगा, अच्छे से पता चल रहा होगा। ठीक है, अब सबको जोड़ेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, तो हमारे पास जो बड़ा डिब्बा है उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये जोड़ लेंगे, तो हम यहाँ 600 हो जाएगा, और 700 700 कितना हो जाएगा, 500 और 100 600 600 और 100 700 725 725 हो जाएगा, और 725 को भी जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सॉरी गुणा कर लेंगे, यहाँ से गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वही हमारा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा, हाथ से लगा कितना 1 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5 आ जाएगा, हाथ से लगा कितना कुछ नहीं, 2 7 14 यानी 1450, और सेंटीमीटर में दिया इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी, समझ में अच्छे से आ रहा होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को साथ ही प्रेस कर लेना। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो यहाँ से जैसे ही वीडियो नई अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। ठीक है, इतना आपको फायदा वहाँ से होने वाला है। ठीक है, तो आपको ये हमारा इतना निकाल लिया, इतनी बात कन्फर्म हो रही होगी एक एक छात्र को। ठीक है, अब इसी प्रकार से जो छोटा डिब्बा है उसकी विमाएं लिख लेंगे, है ना। तो यहां लिखने वाले छोटे डिब्बे की विमाएं। ठीक है, छोटे डिब्बे की विमाएं यहां लिख लेंगे, क्या मां पे भी लिख सकते हैं, विमाएं लिखेंगे। ठीक है, तो लंबाई बराबर कितना दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, वो हमारे पास दिया है कितना 15 12 और 5 दिया है, तो एल बराबर कितना है 15 सेंटीमीटर। ठीक, बी बराबर देखेंगे तो 12 सेंटीमीटर, तथा ऊंचाई यानी h बराबर कितना दिया है, h बराबर दिया है 5। ठीक है, अगर आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा, शुरू से अंत तक देखोगे तो जो भी सवाल आपको यहाँ पे सॉल्व कराए जाएंगे उनका एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो आप आसानी से जो आपका पेपर होगा उसमें आसानी से सॉल्व कर सकते हो सवालों को। ठीक है, इसी प्रकार के सवाल बनते हैं, संख्याएं चेंज हो जाती हैं, सवाल का पैटर्न वही रहता है। मैं पहले भी 10th वाला क्लास जो था उन छात्रों से भी कह चुका हूँ और आपसे भी कह रहा हूँ कि जो पैटर्न होता है वो एक होने वाला है, पैटर्न वही रहता है, लेकिन संख्याएं चेंज कर देता है एग्जामिनर। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो छोटे डिब्बे की जो है क्षेत्रफल निकालेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे क्या, छोटे डिब्बे का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, ठीक, पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ भी लिख लेना। ठीक है, हमने क्षेत्रफल लिख दिया इसलिए पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे लिख लेना। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाने वाले हैं जो ऊपर लगा चुके हैं इस वाले में। तो एल गुणा बी होता है प्लस बी गुणा एच होता है प्लस एच गुणा एल होता है।
ये जो हमने जितनी बार फॉर्मूले पहली वीडियो में लिखवाए हैं, इन सबको आपको याद करके रखना होगा, ठीक है। जब तक आपको सूत्र नहीं याद होंगे तो आप कोई भी सवाल आसानी से सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है सूत्रों को याद करना, ठीक है। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वो जरूर कर लेना याद कर। प्रत्येक जो भी चैप्टर आपका नया शुरू होता है, नया शुरू करने से पहले जो पहला पेज होता है उस पेज पर आप जितने भी एक्सरसाइज होता है, आपका 3 होता है 4, जितने भी एक्सरसाइज होता है चैप्टर वाइज, उसके अकॉर्डिंग आपको जितने सूत्र वहाँ पे यूज होते हैं तो उनको पहले पेज पर जरूर लिख लिया करना, ठीक है। तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, सूत्र भी याद हो जाएंगे यहाँ से, ठीक है। तो यही लगाने वाले 2 गुणे, लंबाई कितना दिया, लंबाई 15, तो 15 गुणे का 12 लिखने वाले, 12 ऊंचाई चौड़ाई है, प्लस चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है 12 और ऊंचाई कितना है 5 है, प्लस का ऊंचाई कितना है 5 है, लंबाई कितना है जो है 15 है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। आगे सॉल्व करने वाले तो जो कोष्टक है इसको कोष्टक को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। कोष्टक में गुणा करेंगे 12 से, 12 पंजी 60 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा कितना 6, 12 एकम 12 और 6 18 होता है, यानी 180 हो जाएगा, प्लस का अब गुणा करेंगे इसका 12 पंजी 60 हो जाएगा 60, ठीक, 15 पंजे 75 हो जाएगा 75, ठीक है। अब इसको जोड़ने वाले, जोड़ करके गुणा कर देंगे 2 से, तो हमारे पास छोटे डिब्बा का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो यहाँ से क्या तो हो जाएगा, ठीक है। तो वही करने वाले, इकाई पर 5 है, इकाई पर 5 है, सॉरी 0 है, तो 5 में 0 जोड़ा, 0 मतलब 5 हो जाएगा, 5 में फिर 0 जोड़ा तो 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 लिखने वाले, ठीक। 7 में 6 जोड़ेंगे 13, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 21 हो जाएगा, हाथ से लगा 2 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा 3, ठीक है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, 5 में फिर 0 जोड़ेंगे 5 आएगा, ठीक है। 7 और 6 13, 13 में अगर 8 जोड़ देंगे तो 21 आ जाएगा, हासिल लगा 2 बनेगा, ठीक है। 1 और 2 3 हासिल वाला, तो इसका गुणा कर देंगे, वही हमारा यहाँ से निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो 2 पंजे 10 का 0 आ जाएगा, हासिल लगा कितना, हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, हासिल वाला 2 3 6 हो जाएगा, ठीक, 6 हो जाएगा। इतनी बात आपको अच्छे से पता चल रही होगी। तो ये भी हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा, क्या सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। यहाँ तक सभी छात्र छात्राओं को कन्फर्म अच्छे से हो रहा होगा, ठीक है। तो इतनी बात आपको क्लियर। लेकिन यहाँ हमें दिया क्या है, यहाँ दिया है कि हमें 5% के बराबर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी सभी प्रकार की अतिव्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखने वाले, तो यहाँ लिखेंगे, आगे सॉल्व करेंगे तो प्रत्येक छात्र क्या सभी अतिव्यापकता के लिए, सभी अति व्यापकता के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, हमें दोनों, हमारा जो सभी के लिए दिया है तो हमें दोनों को जोड़ना होगा। पहले इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा, फिर 5% के बराबर में रखना होगा, यानी गुणा करना होगा 5% से, वहां से हम यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमने पहले वाले का जो है उसको जोड़ लेंगे, कितना है 1450 है, प्लस का इसको जोड़ेंगे 630 है, और इसका हमें 5% से गुणा कर देंगे, ठीक है। जब 5% निकालेंगे तो वही हमारा निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे सॉल्व कराने वाले हैं, तो यहाँ हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ लेंगे, ठीक है, 0 हो जाएगा, 3 और 5 8 हो जाएगा, ठीक है। 6 और 4 10, 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लगा 1 और 1 और 1 2, कितना आया 2080 आया, ठीक है। अब 2080 का हमें 5% निकालना होगा। 5% निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो प्रतिशत का चिन्ह है इसको हटाने के लिए हमें 100 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा, 100 से भाग करना पड़ेगा, ये आप सभी जानते होंगे। अब हम इससे कर लेंगे, काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। और हम जो है काट लेते हैं, 2 से काट लेते, 2 पंजे 10, 5 बार कटेगा, और 2 से काटेंगे कितने बाद 2 एकम 2, 0 2 चौके 8, यानी कहने का मतलब कितना आएगा 104 आ जाएगा, कितना 104 आ जाएगा। अतिरिक्त गत्ता जो लगेगा वो 104 लग जाएगा, ठीक है। 104 सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा, ठीक है। इतनी बात आपको सभी को छात्र छात्रा को अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन आपको अब कुल क्या निकालना है, कुल
क्षेत्रफल निकालना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हमें जो है इसमें इन सबको ही जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस सबको ही जोड़ना पड़ेगा। 1450 भी जोड़ेंगे और हम 630 भी जोड़ लेंगे, ठीक है, तब हमारे पास कोई आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है, वहाँ से निकाल लेंगे। इसके लिए क्या करना होगा, दोनों डिब्बों का क्षेत्रफल तथा अतिव्यापकता का जो कुल क्षेत्रफल है उसको जोड़ना होगा, ठीक है। तो वही लिखने वाले हैं, क्या लिखने वाले, दोनों डिब्बों का क्षेत्रफल तथा अतिव्यापकता का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहां से अब निकाल लेंगे, ठीक, बराबर में निकालेंगे। तो यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, क्या क्या जोड़ेंगे, हम यहाँ पे जोड़ेंगे। तो देखा जाए तो हमारे पास इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास कितना आया, 2080 आया, ठीक है। तो 2080 प्लस का 140 कर ले, सॉरी 140 क्यों है, 104 है, कितना है 104, सॉरी 104 को जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना, टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से निकालने वाले तो जोड़ेंगे, तो 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, और 0 में 8 जोड़ेंगे 8 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ 2 आ जाएगा। कहने का मतलब 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब इतना आ गया टोटल। आपका जो ओवरलैप वाला डब्बा था उसका भी लगा के और दोनों डिब्बों का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल छोटा और बड़ा दोनों को लगाकर हमें प्राप्त हुआ कितना, कुल प्राप्त हुआ 2100 कितना 84 प्राप्त हुआ। इतनी बात आप सभी को कंफर्म हो रहा है, अच्छे से पता चल रहा होगा, ठीक है। लेकिन अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपये प्रति 1000 सेंटीमीटर है तो प्रत्येक प्रकार के 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी, ठीक है। तो क्या आएगा, कितनी लागत आएगी, ठीक, ये ज्ञात करना होगा, ठीक है। तो यहां से ज्ञात कर लेंगे। तो जब यहां से ज्ञात करेंगे तो हम लिख देंगे क्या, यहां पे लिखेंगे चूंकि, क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत, सेंटीमीटर गत्ते की लागत बराबर, यानी 1000 सेंटीमीटर, यानी जो 1000 सेंटीमीटर गत्ता है उसकी लागत कितना है, 4 रुपया है, कितना है, 4 रुपये है, ठीक है। लेकिन हमें 1 सेंटीमीटर गत्ते की लागत निकालना होगा, क्या, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर गत्ते की लागत या व्यय, ठीक है, बात एक ही होती है। तो हमें क्या करना होगा, 4 बटे कितना करना पड़ेगा, 4 बटे 1000 करना पड़ेगा, इतना रुपया आ जाए, ठीक है, लागत, ठीक। अब आपको पता होना चाहिए कि अब क्या करना है, अब हमें यहाँ से जो है क्या करना है, इतना तो आप समझ चुके हो सभी छात्र छात्रा, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ से आगे सॉल्व कराना है। तो आपको 250 डिब्बे, यानी प्रत्येक प्रकार के क्या 250 डिब्बे भी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ लिखने वाले 250 डिब्बे बनाने का कुल खर्च या व्यय, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको 250 डिब्बे बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1000 जो इतना है उसमें गुणा करना पड़ेगा, प्लस जो होगा इसमें भी गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल वहां से निकाल लेंगे, ठीक। तो यहां से निकालने वाले इस जगह सॉल्व कर लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास कुल जो पृष्ठीय क्षेत्रफल टोटल आ रहा है अतिव्यापकता वाला और आपका दोनों डिब्बों का आ रहा है, वो कितना आ रहा है, 2184 आ रहा है। 2184 गुणे का कितना करेंगे, गुणे का करेंगे कितना, गुणे का 4 बटे 1000 और गुणे का कितना 250 करना है, ठीक है, 250 करना है। और इस 250 से काटेंगे कितना, 250 से काटेंगे कितने बार, इस 250 से ये 1000 कितना 4 बार कट जाएगा। और ध्यान रखना है जो 4 है, 4 से ये 4 एक बार कट जाएगा। तो कहने का मतलब ये यहाँ जो आंसर आएगा वही अभीष्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ 2100 कितना आ जाए, 2184 रुपया कितना आ जाए, 2184 रुपया 250 डिब्बों को बनाने की लागत आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ से दोबारा अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो यही तो पूछ रहा था कि शांति स्वीट स्टाइल अपनी मिठाइयों को पैक कराने के लिए गत्ते के डिब्बे बनाने का ऑर्डर दे रहा था। ठीक है, आगे कह रहा था 2 मापों के डिब्बों की आवश्यकता थी। बड़े डिब्बे की माप 25 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर और छोटे डिब्बे की मापें यानी मापें कितना 15 सेंटीमीटर गुणा 12 सेंटीमीटर गुणा 5 सेंटीमीटर थी। ठीक है, सभी प्रकार की अतिव्यापकता यानी ओवरलैप के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल के 5% के बराबर अतिरिक्त गत्ता, जो अतिरिक्त गत्ता लगेगा वो 5% के बराबर, जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दोनों का आना है उसके 5% के जो मतलब टोटल यानी छोटा डिब्बा और बड़ा डिब्बा दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल करके उसका 5% लगा करके अतिरिक्त डिब्बा लग जाएगा। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे कर चुके हैं। ठीक है, फिर बाद में कह रहा है कि यदि गत्ते की लागत 4 रुपए प्रति 1000 सेंटीमीटर यानी जो क्षेत्रफल होगा 1000 सेंटीमीटर जो क्षेत्रफल उसके बराबर कितना 4 रुपया खर्चा आ रहा था। ठीक है, अब आगे कह रहा है कि प्रत्येक प्रकार के जो है 250 डिब्बे बनाने में कितनी लागत आएगी यानी कितना खर्चा आएगा। तो हमने खर्चा निकालिए क्या, ये 2184 खर्चा रुपए आ जाए। ठीक है, तो मुझे आशा है क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है और अच्छे से एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क के तौर पे हम देते हैं आगे वाला सवाल, जो इसका जो है 8वां सवाल है उसको देते हैं और आपके लिए और भी सवाल देंगे, तो बने रहना प्रत्येक छात्र वीडियो को शुरू से अंत तक। अब आपके लिए ये 3 सवाल होमवर्क के लिए दिए जाते हैं और आपको अच्छे से पढ़ के बताएंगे और आपको संकेत भी दे देंगे। तो आपको प्रत्येक छात्र छात्रा को ये 4 सवाल, एक आपके लिए इसी एक्सरसाइज का जो है 9वां सवाल दिया है और ये 3 सवालों को भी दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को इसका जो हल करके कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर तीनों का दे देना। ठीक है, और 4 ये पहले वाला जो सवाल था वो भी 9वां उसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर पिन कर देना। ठीक है, और हम कल वाली जो वीडियो नेक्स्ट डे वाली होगी उसमें इनके जो आंसर होंगे उन पर हम चर्चा कर देंगे, आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो हम पहला वाला सवाल को अच्छे से पढ़ते हैं और आपको समझाते हैं और इस प्रकार से करना है वो भी बताते हैं। ठीक है, तो पहले वाला सवाल कह रहा है कि एक बॉक्स का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 40 सेंटीमीटर, चौड़ाई 27 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो। ठीक है, तो हमने आपको पहले वाली वीडियो में चर्चा की थी, आज अभी भी हम चर्चा कर चुके हैं पहले कि जो हमारा बक्सा सही, चाहे आपका माचिस सही, चाहे आपका जो कनस्तर होता है जिसमें ऑयल भरा जाता है, तेल जो सरसों का आता है या घी आता है, वो सब आपके घनावाकार होते हैं। ठीक है, किताब भी घनावाकार होती है, ईंट भी घनावाकार होती है, तो आपकी जो ऐसी आकृति ठोस वाली होती है वो घनावाकार आकृति होती है। ठीक है, तो इसमें जो पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला किसका फॉर्मूला लग जाएगा, इसमें घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला लग जाएगा। ठीक है, तो आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अब दूसरे वाला सवाल पढ़ेंगे, ये कुछ अलग सा है थोड़ा। ठीक है, बता देंगे, आप आसानी से इसको भी कर सकते हो, ये भी सरल सवाल है। ठीक है, तो कह रहा 12 मीटर लंबाई 9 मीटर चौड़ाई तथा 8 मीटर ऊंचाई वाले एक कमरे में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, इसमें सबसे बड़ी जो छड़ रखी जा सकती है, इतना जो मापे दे रखी, ये जो है ये कमरा है, इतनी मापों वाला कमरा है, इसमें सबसे अधिक कितनी बड़ी से बड़ी छड़ रखी जा सकती है उसकी लंबाई हमें ज्ञात कर लेना है। ठीक है, तो सिंपली इसमें क्या करना है, इसमें ये भी जो है ये भी आपका जो घनाभ वाला फॉर्मूला लग जाएगा, बिकट वाला लगेगा। जिन छात्रों ने पहले वाली वीडियो जो इससे सबसे पहले वाली इस एक्सरसाइज का और इस चैप्टर का जो पहले वाली वीडियो है शुरुआत वाली, वो वीडियो नहीं देखी तो वो जो जाके जरूर देख लेना, क्योंकि वहाँ पे हमने सूत्रों पर चर्चा की है। ठीक है, तो जो बिकट वाला घनाभ का जो बिकट है वो वाला फॉर्मूला लगने वाला है यहाँ पे। ठीक है, तो वो होता है अंडर रूट में यानी लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर होता है, वो लगा लेना बिकट वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो वहाँ से सबसे बड़ी छड़ की लंबाई वहाँ से ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, अब हमारा इस वीडियो का लास्ट सवाल है और आपके लिए होमवर्क ही दिया जा रहा है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि एक घनाभ की विमाएं, क्या एक घनाभ की विमाएं 80 सेंटीमीटर गुणा 40 सेंटीमीटर गुणा 20 सेंटीमीटर हैं, तब इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 4 सवालों को आपके लिए होमवर्क के लिए दिया है। तो मुझे आशा है कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है और होने वाला भी है, और एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा इन जो हमारा वीडियो दे रहे हैं इनके माध्यम से। ठीक है,
तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी, यानी इसी का एक्सरसाइज जो 13.2 है उसके जो क्वेश्चन होंगे, उससे पहले हम सूत्रों पर चर्चा करेंगे जो उसमें यूज होंगे प्रश्नावली में, उन पर चर्चा करेंगे। तो तक के लिए वीडियो देखनी, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 13.2 की क्वेश्चन संख्या पहले और महत्वपूर्ण सूत्रों के साथ।